बायोमैकेनिक्स ऑफ एल्बो जॉइंट स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम चार मेन चीज़ें देखेंगे। एक तो एल्बो जॉइंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कौन कौन से मूवमेंट्स हो रही हैं, उसके ऊपर कौन कौन से लोड्स पड़ रहे हैं और एल्बो जॉइंट की कौन कौन सी इंजरीज जो हैं वो कॉमन होती है। तो ये चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बायोमैकेनिक्स ऑफ एल्बो जॉइंट के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट क्या होता है, जो हमारी फोर आर्म और हमारी जो आर्म की बोन्स होती हैं जब वो आर्टिकुलेट करती हैं तो तब हमारे पास एल्बो जॉइंट बनता है। अब यहाँ पे ना हमारे पास तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, दूसरा हमारे पास होता है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और थर्ड पे हमारे पास जो होता है वो होता है प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब इसके अंदर हमारे पास ह्यूमरस और अल्ना दो बोन्स की बात की। ह्यूमरस हमारी होती है आर्म की बोन और अल्ना हमारी होती है हमारी फोर आर्म की बोन। तो जब हमारे पास ह्यूमरस और अल्ना आर्टिकुलेट करते हैं, ह्यूमरस का जो हमारे पास ट्रोक्लिया होता है, जब वो अल्ना के ऊपर ट्रोक्लियर फोसा जो होता है वो जब आर्टिकुलेट करते हैं तब हमारे पास बनता है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। और दूसरा जब हमारे पास ह्यूमरस का कैपिचुलम रेडियस बोन की प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा होता है, जो एल्बो जॉइंट के स्ट्रक्चर में थे तीन जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल एंड प्रोक्सिमल रेडियल अल्नर जॉइंट। अब इन तीनों की हमने देखनी है आर्टिकुलेशन कौन कौन सी हो रही है, ये कौन सी टाइप का होता है, इस पर कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है और इनकी कौन कौन सी क्लोज पैक पोजिशन है। क्लोज पैक पोजिशन में पहले भी डिस्कस किया पहले के वीडियोस में कि वो क्या होता है, जब दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल करीब होती हैं, ठीक है, बिल्कुल जिनके उनके अंदर एंगल बिल्कुल कम होता है और वो मैक्सिमली जब एक दूसरे के करीब होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं उस जॉइंट की क्लोज पैक पोजीशन। अच्छा, आर्टिकुलेशन ह्यूमरो अल्नर जॉइंट की आर्टिकुलेशन हमने देखी कि क्या होती है। हमारे पास ह्यूमरस बोन का कैपिचुलम ह्यूमरस बोन का ट्रोक्लिया जब अल्ना के साथ, अल्ना के ऊपर जो हमारे पास ट्रोक्लियर फोसा होता है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, उसको कहते हैं ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। फिर हमने देखा ह्यूमरस और रेडियस बोन जब रेडियस का प्रोक्सिमल पार्ट और ह्यूमरस का कैपिचुलम करता है तो तब वो जो जॉइंट बनता है वो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनता है। अब ये इसमें क्या होता है, रेडियस और अल्ना दोनों जब एनुलर लिगामेंट की मदद से आपस में जुड़ते हैं तो एनुलर लिगामेंट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब ये टाइप क्या होती है, जो ह्यूमरस अल्नर जॉइंट होता है ना, ये टाइप होती है हिंज टाइप का, और जो हमारे पास ह्यूमरो रेडियल जॉइंट होता है ना, ये हमारे पास ना ग्लाइडिंग टाइप का जॉइंट होता है, और जो प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है ना, ये हमारे पास है। आगे आती है मूवमेंट्स। तो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट मेन होती है उसमें हमारे पास फ्लेक्शन मूवमेंट आती है और एक्सटेंशन आती है, और इसके साथ साथ हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन की मूवमेंट भी इधर हो जाती है। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट के ऊपर जो हमारे पास मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास जो आती है वो इसके ऊपर ना क्या होता है, क्योंकि जो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट के बिल्कुल ही रेडियल साइड पे, जो लेटरल साइड पे जो है ना हमारे पास सिर्फ ह्यूमरो रेडियल जॉइंट होते हैं ना, तो इसकी मूवमेंट ना थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होती है इसकी वजह से, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है ना, इसके ऊपर जो मूवमेंट होती है ना वो हमारे पास प्रोनेशन और सुपिनेशन की मूवमेंट्स होती हैं। अब अगर हम क्लोज पैक पोजीशन की बात करें तो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट के ऊपर जो क्लोज पैक पोजीशन होती है ना, इनके जब मैक्सिमली जो है इनकी जो और सर्फेसिस जो होती है वो क्लोज होती हैं तो वो होती है एक्सटेंशन के दौरान, एक्सटेंशन में। और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट की जो क्लोज पैक पोजीशन होती है जब हमारी एल्बो जो होती है ना, एल्बो के ऊपर 90 डिग्री फ्लेक्शन होती है और उसके साथ सिर्फ 5 डिग्री जो है ना हमारे पास सुपिनेशन होगी। ये मूवमेंट हम करके देखते हैं। अगर 90 डिग्री हमारे पास फ्लैक्शन है और 5 डिग्री बिल्कुल थोड़ी सी हमारे पास जब सुपिनेशन होती है ना, तो उस टाइम पे वो क्या होती है हमारे पास ह्यूमरो रेडियल जॉइंट के ऊपर क्लोज पैक पोजीशन। फिर आता है प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, तो इसके ऊपर भी हमारे पास जो होती है ना वो 5 डिग्री जब सुपिनेशन होती है ना बस, तो तब जो है ना ये इस प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की जो होती है ना वो हमारे पास क्लोज पैक पोजीशन होती है। तो हमने स्ट्रक्चर को देख लिया। अब ये जो चीज़ें होती है ना ये सब कुछ, जैसे अब इधर हमारे पास एल्बो जॉइंट के ऊपर कैप्सूल होता है जिसने इसको कवर किया होता है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे बोन्स होती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास दो तरह के लिगामेंट्स होते हैं इधर। एक होता है हमारे पास रेडियल कोलेटरल लिगामेंट
और दूसरा होता है हमारे पास अल्नर कोलेटरल। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स ना हमारे पास क्या होते हैं, ये इन्होंने साइड से हमारे पास एल्बो जॉइंट को कवर किया होता है, आगे और पीछे से हमारे पास रेडियस कोलेटरल लिगामेंट होते हैं। तो ये दो तरह के लिगामेंट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इधर कैप्सूल है, इसके बोन्स है, तो ये सब कुछ मिल के ना ये एक ही उसके अंदर ना इन्होंने एल्बो जॉइंट को ऐसे पैक किया होता है। तो ये सब कुछ जो ये सब चीज़ें हैं ये किस चीज़ में हेल्प कर रही होती हैं, हमारे पास एल्बो जॉइंट की स्टेबिलिटी के अंदर हमें हेल्प कर रही होती हैं। तो ये देख लिया हमने स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने जनरल ओवरव्यू लें तो हमने देखा कि हमारे पास इधर कैप्सूल होता है जिसने एल्बो जॉइंट को कवर किया। उसके अलावा हमने बोन्स तो देख ली, ह्यूमरस होती है, अल्ना बोन होती है, रेडियस बोन होती है, ठीक है। उसके अलावा इधर कुछ लिगामेंट्स होते हैं, अल्नर कोलेटरल, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं। ये सब कुछ मिल के एक ही कैप कह लो कि एक यूनिट के तौर पर ना इन्होंने कवर किया होता है और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जॉइंट्स तीन देखे हमने, ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देख लिया कि आर्टिकुलेशंस देख ली, जो कि हम ज़्यादा डिटेल में एनाटॉमी के अंदर देख लेते हैं। इधर हमने बस जनरल देखना है। तो इसके अलावा टाइप हमने देख लें कि जॉइंट किस टाइप के होते हैं, उनके ऊपर मूवमेंट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बायोमैकेनिक्स में वो होती है क्लोज बैक पोजीशन। तो आपने देखनी है इसकी क्लोज बैक पोजीशन कौन सी है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एल्बो जॉइंट। उसके अलावा अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया, दैट इज़ कैरिंग एंगल।